भैया आज मेरा पार्सल आएगा तो वो रिसीव कर लेना। भैया भैया, ओए तुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? नमस्ते मैडम। नमस्ते क्या भाड़ में, इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं पड़ता है? बहरा है क्या तू? माफ कर दीजिए मैडम, मेरा ध्यान कहीं और था, इसलिए ध्यान नहीं दिया। मैं तेरे को ये बोल रही हूँ कि मेरा पार्सल आएगा ना तो वो रिसीव कर लेना। ठीक है मैडम, मैं रिसीव कर लूंगा। इतनी बार बोल दिया, कान खराब हो गया क्या तेरे? ये पीछे क्या छुपा रहा है तू? कुछ नहीं मैडम, कुछ भी नहीं है। दिखा क्या छुपा रहा है, जल्दी दिखा। वो बुक है। क्या कर रहा है तू इसमें? अच्छा, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। हमें तू पागल वागल है क्या? अपना टाइम वेस्ट करा इन सब में। तुझे क्या लगता है पढ़ लिख के तू कलेक्टर बन जाएगा? देख तू 2 कौड़े का सिक्योरिटी गार्ड है ना, तो वही रहेगा जिंदगी भर। एक बात बोलूं, यहाँ पर ना तू काम करने आता है तो उस पर ध्यान दिया कर। ये पढ़ाई लिखाई करके तो वैसे भी तुम लोगों का कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग हमेशा से गरीब हो और गरीब ही रहोगे। मैडम जी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? और आप देखना, एक दिन पढ़ाई लिखाई करके ना आईएएस ऑफिसर जरूर बनूंगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात एक करके पढ़ाई करता हूँ। और ये ना मेरे पापा का सपना है। मेरे पापा हमेशा से चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कलेक्टर बनूँ, इसीलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ताकि मैं पढ़ लिख कर अपने पापा का सपना पूरा कर सकूँ। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि तू किसी का भी सपना पूरा कर पाएगा। तुझे एक सलाह देती हूँ, चुपचाप ना अपनी नौकरी पे ध्यान दे, वरना इससे भी ना हाथ धो बैठेगा। जो आईएएस बनने के सपने देख रहा है ना, उस सपने को भूल जा अब तू। वैसे भी तुम छोटे लोगों की ना औकात नहीं होती है कि तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो और आगे बढ़ो। तुम लोगों का स्टैंडर्ड भी हमसे मैच नहीं करता है। तुम्हें पता है, मेरा भाई है छोटा, वो भी आईएएस की तैयारी कर रहा है, और उसके ऊपर पता है हम कितने पैसे खर्च करते हैं? बहुत पैसे लगते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं पढ़ाई करने में। और हाँ, टाइम भी होता है मेरे भाई के पास, पूरा दिन पढ़ाई करता है 10-10 घंटे। और तेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तुझे एक बात बोल रही हूँ, यहाँ पे बैठ के ना अपनी नौकरी पे ध्यान दे, वरना तेरी शिकायत कर दूंगी और तुझे निकलवा दूंगी यहाँ से। नहीं नहीं मैडम जी, आप मेरी शिकायत मत करिएगा। अगर आपने मेरी शिकायत कर दी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैडम जी मैं पैसे कहाँ से कमाऊँगा, अपना घर कहाँ से चलाऊँगा, और जो मैं ये कोचिंग ले रहा हूँ वो भी नहीं ले पाऊँगा। मैडम जी आप बस इतना सा एहसान कर दीजिए कि आप मेरी शिकायत मत करिए। और रही बात मेरी नौकरी की, तो मैं यहाँ पर ना कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देता हूँ। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। मैं यहाँ पर बहुत टाइम से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया है। पूरी ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। और वैसे भी मैडम जी, अभी तो लंच का टाइम चल रहा है ना, मैं लंच टाइम में ही पढ़ाई करता हूँ। और जब यहाँ से छुट्टी हो जाती है, उसके बाद जाकर मैं घर पर रात में पढ़ाई करता हूँ। मैं कभी भी काम के टाइम पर पढ़ाई नहीं करता हूँ यहाँ पे। देख, ये अपना ज्ञान ना अपने पास रख। मैं तुझे साफ बात बोल रही हूँ, यहाँ पे तुझे ड्यूटी के पैसे मिलते हैं, ना कि ये पढ़ाई करने के। आइंदा तेरे हाथ में एक किताब दिखी ना तो ये फाड़ दूंगी। पकड़ इसे और सपने देखने छोड़ दे। देखिए मैडम जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप जैसे बड़े लोग ही पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर बने, कलेक्टर बने या ऊंचे ओहदे पर काम करें। हम जैसे गरीब लोग भी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में कुछ कर सकते हैं। पर आप जैसे लोग पता नहीं क्यों ये नहीं समझते हैं। आप लोगों को हमेशा यही लगता है कि हम जैसे छोटे लोग छोटे मोटे काम ही कर सकते हैं, कि किसी ऑफिस में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं या रोडों पर झाड़ू लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है मैडम जी, हम लोग भी अगर मेहनत करें तो जीवन में ना बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और आप देखना, मैं पढ़ाई करके ना एक दिन अपना सपना ज़रूर पूरा करूँगा, और अपने पापा का सर ना गर्व से ऊंचा कर दूंगा। जिस दिन मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा ना मैडम, सबसे पहले आपके पास आऊँगा मिठाई का डब्बा लेकर, आपका मुंह मीठा कराऊंगा सबसे पहले मैं। अच्छा, तेरे जैसे लोग अगर आईएएस बनने लग गए ना तो भाई ये तो बहुत हंसी वाली बात हो जाएगी। और वैसे भी ना तुम लोगों की औकात इतनी होती है क्योंकि तुम गरीब हो ना, तुम्हें बस यही छोटे मोटे काम करने चाहिए, इसके ऊपर के सपने नहीं देखने चाहिए। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करो तुम। ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हें पता है, मेरा जो छोटा भाई है वो 9-9 घंटे पढ़ता है, तब जाकर के उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो रही है। और तुम्हारे कितने परसेंटेज आ जाते होंगे जरा बताना मुझे? 10th और 12th में कितने परसेंट लेके आए थे तुम? मैडम जी 9th में 98% आए थे मेरे, और 12th में भी बहुत अच्छे नंबर लेकर आया था मैं। उसी वजह से मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला, और मुझे वहाँ के टीचर ने ही सलाह दी थी कि मैं ये छोटी मोटी नौकरी करने के लिए नहीं बनाऊँ। ये नौकरी तो मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मैं अपना घर चला सकूँ। जब तक मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता, ये छोटी मोटी नौकरी करके ही अपना घर चलाऊँगा। तो आपको दिक्कत क्या है? मैं नौकरी कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, और आज तक इस सोसाइटी में ना मैंने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया है, और ना ही आगे कभी दूंगा। तो क्या हो गया अगर 98 भी आ गए? वैसे भी अगर तुमने पढ़ लिख भी लिया ना तो आगे चल के कुछ पैसे भी भरने होते हैं, तभी जाकर के नौकरी लगती है। कोई नौकरी नहीं लगेगी तुम्हारी। बढ़िया है 98%। देखती हूँ मैं भी, अगर तेरी नौकरी लग गई ना तो तू जो बोलेगा ना मैं वो करूंगी। और मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और हाँ, अगर मेरा भाई आईएएस बन गया ना तो तुझे लाके मिठाई जरूर दूंगी मैं। और दोबारा यहाँ पे ना कॉपी बुक लेकर के बैठ मत जाइयो, देखो फाड़ के रख दूंगी। देखिए मैडम जी, ऐसा मत बोलिए।
मुझे अपने ऊपर और अपनी काबिलियत के ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं पढ़ लिख कर एक ऊंचा मुकाम हासिल करूंगा। और देखिएगा, मैं एक दिन IAS ऑफिसर ज़रूर बनूंगा। और आपको पता है, मैं पूरी पूरी रात पढ़ाई करता हूँ, तो कैसे नहीं बनूंगा। अच्छा, तो तू पूरी रात पढ़ाई करता है। एक बात बता, रात भर तू जगा रहता है और यहाँ पर ड्यूटी पर आकर के तू सो भी जाता होगा। उस बीच अगर कहीं चोरी हो गई तो? अगर मेरे घर से 1 रुपए की भी चोरी हुई ना, तो तेरी जिंदगी खा जाऊंगी मैं। समझ आ रही है तुझे? नहीं मैडम जी, आप चिंता मत करिए, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जब तक यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, आपके घर में तो क्या, इस पूरी सोसाइटी में कहीं भी चोरी नहीं होने दूंगा। और मैं यहाँ बहुत समय से पढ़ाई कर रहा हूँ और सिर्फ लंच टाइम में ही पढ़ाई करता हूँ। तो आज तक ना ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरे रहते हुए यहाँ कभी चोरी हो जाए। चल ठीक है, शाम को पार्सल आएगा ना तो रिसीव कर लेना। कबार कहीं के, ये बनेंगे IPS। कौन? नमस्ते मैडम, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं आपके गेट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था, जो IAS बनने की तैयारी कर रहा था। याद है आपको? अच्छा, तो एक बात बता, तेरी नौकरी लगी या नहीं? वैसे तो उम्मीद भी नहीं है कि तेरी नौकरी कभी भी लगेगी। और अब ऊपर क्या करने आ गया? अब तुझे मेरे घर में झाड़ू पोछे का काम भी चाहिए क्या? देख, मैं तो जैसे 2 कौड़े के इंसान को अपने घर में नहीं घुसवा सकती हूँ। दरअसल मैडम, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, जिस दिन IAS ऑफिसर बन जाऊंगा, सबसे पहले ना आपका मुंह मीठा कराऊंगा। ये लीजिए मिठाई। तू सच में IAS ऑफिसर बन गया है? हाँ मैडम जी, क्यों नहीं बनता। ये मेरे पापा का सपना था, अब मुझे अपने पापा का सपना तो पूरा करना ही था। बस इसलिए मैंने दिन रात एक करके मेहनत की और IAS ऑफिसर बन गया हूँ। ये लीजिए मैम। देखो, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने शायद गुस्से में आकर तुम्हें कुछ ज्यादा ही भला बुरा बोल दिया और अभी भी मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने लगी। वैसे तुमने IAS बन करके तो सच में ये साबित कर दिया है कि कोई भी इंसान मन लगा के अपना सपना पूरा करना चाहे ना, तो वो कर सकता है। अच्छा, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। वैसे तुम घर आओ ना, तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं मैडम जी, अभी नहीं, अभी कुछ ज़रूरी काम से जाना है, तो फिर कभी आऊँगा।